तो आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल ऐसा है कि मैं आपको अपना खुद का जो तरीका है मेरा ग्रो बैग भरने का और बड़े बड़े जो गमले होते हैं उनको भरने का, परमानेंट प्लांट्स के लिए कम मिट्टी में, किचन वेस्ट के साथ और गार्डन वेस्ट के साथ। किचन वेस्ट भी मैं उसमें भरती हूँ, गार्डन वेस्ट भी भरती हूँ। तो उससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छी सी खाद अंदर बनती रहती है। और कुछ इस तरीके से मैं उसको भरती हूँ कि किसी भी प्लांट में फंगस ना लगे, ना तो फंगस लगे, ना कीड़े लगे, ना कोई प्लांट खराब हो। तो पहले मैं आपको अपने कुछ ऐसे प्लांट को दिखा देती हूँ जो कि मैंने अभी ग्रो बैग में लगाया है, और वो भी मतलब करीब 10 दिन हो रहे हैं। तो अच्छे से चल रहे हैं, सब लग गए हैं। और एक बात और है, जैसे ना मैं जब इधर भी ग्रो बैग्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ, मैं हमेशा बोरियों में भी, ये देखिए जैसे ये चंपा है, तो जो लोग नए व्यूअर हैं उनको बता रही हूँ, पुराने जो बहुत साल से देख रहे हैं उन्हें तो पता है। ये सब सीमेंट की बोरी में बहुत प्लांट लगाए, बैग्स में लगाए, जो ट्रैवलिंग बैग, स्कूल बैग, सब में बहुत लगाए। पर ये होता है ना, इनकी लाइफ आप देखो, ये कितना भी आप 2-3 बोरी भी यूज़ कर लो पर फटती है। धूप, इतना तेज़ धूप झेल नहीं पाता है जो भी बोरियां होती हैं। या फिर जैसे क्या होता है, मिट्टी के गमले का साइज़ भी एक लिमिट हो जाता है मिट्टी के गमले में, कि हम छत पे कितना ही रख लें। दूसरा एक चीज़ ये होती है कि मिट्टी का गमला मेरे यहाँ टूटता बहुत है। प्लास्टिक के गमले का भी हाल वही हो गया है कि 2 साल चलता है फिर वो भी प्लास्टिक ख़राब होने लगता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अकेले ही सारा काम, ये सारा कुछ इधर से उठाना, जो नहीं जानते मैं उन्हें बता रही हूँ, ये सारा कुछ करती हूँ। तो मुझे थोड़ी दिक्कत ये आने लगी थी बार बार रिपोर्ट करने में, क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा हैं। अब उनको सबको रिपोर्ट करना, फिर उनको मतलब वो सब करने में मैंने इसी का ही एक जुगाड़ ही वाला लगाया है कि इसमें कम से कम मुझे 4 साल तक तो निकाल करके मतलब नहीं कुछ करना पड़ेगा। 3 साल तक तो कुछ कोई सोचना ही नहीं है। तो देखिए, ये जो अमरूद दिखा रही हूँ, अमरूद का वीडियो मैंने शेयर किया था, अमरूद को रिपोर्ट किया था। और ये 18x18 का ग्रो बैग है, इसमें मैंने लगाया है। और तब उस टाइम जब ये देखो फूल भी उसका मतलब ख़राब नहीं हुआ। और जो ये पत्तियाँ आप देख रहे हो, ये सब नई पत्तियाँ हैं। तो रिपोर्टिंग का टाइम आपको सिलेक्शन बिल्कुल सही समय पे करना होगा। ये तो कोई भी किसी भी चीज़ में आप लगाओगे तो भी गलत समय पे नहीं आप रिपोर्ट करेंगे। ये देखिए सब नई पत्तियां हैं। तो प्लांट मेरा बिल्कुल अच्छे से हेल्दी है। इसमें मैंने इसी तरीके से, जो तरीका मैं अभी बताऊंगी आपको, वैसे ही किया है। और ये वाला जो मेरा ऑरेंज टिकोमा है, बहुत पुराना प्लांट है। ये देखो ना, प्लांट का आप स्टेम देखिए, एकदम पेड़, छोटे छोटे पेड़ की तरीके से ये हो गए हैं। होता ही है ये देखिए यहाँ पे। तो अब ये वो क्या होता है ना, बथुआ बहुत मिट्टी में मेरे हो गया है। तो घास फूस भी निकल आई, मतलब कहने का कि काफ़ी दिन हो गया, 10 से ज़्यादा दिन हो गया है। तो ये भी मेरा लग गया है इसमें। और भी आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, ग्रो बैग में ना जैसे नीचे इसका नारियल का छिलका है, वो मैंने भर दिया। नहीं हो आपके पास तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नीचे थोड़े से ना छोटे मोटे हल्के फुल्के से पत्थर के या तो टुकड़े रख लीजिए। और ड्रेनेज होल अच्छे से उसका होना चाहिए, आपका जो ग्रो बैग है, ठीक है। उसमें छोटे छोटे काफ़ी वैसे रहते हैं, आप चाहे तो अलग से फिर से और कर सकते हैं। तो ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये मैं वो ओलियंडर है उसको रिपोर्ट कर रही हूँ। बहुत ही मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, बहुत तेज़ में कर दिया है, क्योंकि एक्चुअल में ये रिपोर्टिंग का वीडियो नहीं है। ये वीडियो है कैसे मैं भरती हूँ इनमें चीज़ें, वो बता रही हूँ। तो देखो, ये जैसा रिपोर्ट कर रही हूँ, अब ये इसकी इतनी सारी कोई भी छोटी हल्की फुल्की सी जो जड़ें वड़ें निकलेंगी वो भी मैं डाल दूँगी। सब गार्डन की जो जितनी भी सफाई वफाई करती रहती हूँ, तो वो क्या करती हूँ, सूखी सूखी जितनी चीज़ें हैं ना, वो मैं अपना इसमें ग्रो बैग में, नया नया ग्रो बैग है ना। तो आपको एक चीज़ बताऊँ, नया नया एकदम है। तो उसमें अभी मैं गार्डन का जो सूखा हुआ जो कचरा निकल रहा है ना, वो तो मैं डाल दे रही हूँ। लेकिन जो किचन से निकलते हैं ना छिलके, किचन वेस्ट जो निकलते हैं,
वो मैं एक अलग बैग में, पॉली बैग में, पॉलीथिन में कहीं पे अपना भर लेके रख देती हूँ, क्योंकि देखो मुझे ग्रो बैग में कोई खाद नहीं बनानी है। अब भाई एक लाइफ है, लाइफ होती है हर एक चीज़ की। अब पता चला इसमें मैंने अगर इतना खाद बनाने लगी ना तो ग्रो बैग ही गल जाएगा, ठीक है। तो वो मैं एक अलग जैसे कि वो किसी पॉली बैग में, बैग बैग बहुत सारे घर में पड़े रहते हैं, तो किसी में भी मैं वो करके रख लेती हूँ। उसके बाद जब उस बैग में ना 1 महीना 15-20 दिन हो गया, जब उसमें से सब मतलब उसका वो हो गया, उसको ऐसी जगह रखिए ना, ज़्यादा कहीं एकदम सामने मत रखिए, या फिर कुछ ढक करके ठीक से रख दीजिए। इसी चाहे तो इसी अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मैं फिर से यही चीज़ कर रही हूँ। चलिए आपको मतलब दिखा दूंगी ना कि मैं अलग से रख रही हूँ। अभी आपको एक ऐसे ही बैग था, उसको मैंने खाली किया और ये देखो खाद इसमें बन गई है। खाद और मिट्टी पता ही नहीं चलता कहाँ गई। तो ये बैग अभी खाली करके इसी में भरा हुआ था सब वेस्टेज, तो वो इसी में मैंने ग्रो बैग में डाल दिया है। तो अभी आपको मैं चलिए वो भी दिखा दे। देखिए अब जैसे कि ये अभी एक नया बैग मुझे ये वाला भरना है। इधर मैंने बताया मैं काफ़ी इस चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब ये अजवाइन अजवाइन का प्लांट है, बहुत हो गया, ये देख रहे हो सब निकाला है मैंने अभी, कल कुछ मैंने रिपोर्ट किया है। तो अब इसको इतना सारा मुझे नहीं लगाना है मतलब, तो वो तो चलो डाल दिया। चाय की पत्ती मैंने आपको दिखाने के लिए रोक रखी है। एक्चुअली मैं पहले आपको तो ये दिखाऊं जो मैंने बोला। अब देखो इसी में ही मैंने एक अलग से थैली पॉलीथीन बड़ा सा बना लिया है ना। ये छिलके जो किचन के जो निकल रहे हैं वो मैं इसी में ऐसे करके कवर करके ऐसे ही इसी में बंद करके रख दे रही हूँ। ये जो सूखे पत्ते होते हैं ना, ये जो होते हैं ये प्रॉब्लम कुछ नहीं करते हैं। और ऐसी जगह रखो जहाँ बारिश का पानी आनी ना पड़े, और ऐसे टाइम पे आप बनाइए जब आपको लगे कि हाँ अब बारिश नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब भाई वो तो खैर हमारे अपने हाथ में नहीं है, पर एक हमें पता होता है ना, बरसात अरसात के टाइम पे ये सब काम मत करा करिए। बरसात में तो ये सब बंद मैं कर देती हूँ बिल्कुल। तो अभी तो अब ठीक है, अब फरवरी का महीना है और गर्मी भी अब आने वाली है। तो ये जो थोड़ा पॉलीथीन जब इकट्ठा हो जाएगा ना, तब इसी में पानी वानी जो भी निकलेगा वो इसी में रहेगा। और जो सूखा कचरा है, ये वाले कचरे हैं या धूल मिट्टी जो जैसे निकली, तो वो प्रॉब्लम कुछ नहीं करेगा, वो इसी में रहेगा। एक एक सैंडविच जैसी एक लेयर बना देती हूँ, नीचे जैसे कुछ पत्ते रख दिए, फिर क्या करूँगी जैसे मिट्टी थोड़ी सी। अब देखिए जैसे मैं सफाई कर रही हूँ, ये है वो मॉस रोज़ है। अब मॉस रोज़ की पर्सलेन की, मॉस रोज़ नहीं बल्कि पर्सलेन की वो है सब कटिंग वो। तो ये सब अभी झाड़ू वाड़ू करके सफाई करके जितना ये सब निकलेगा ये सब उसी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ये दिक्कत नहीं करता है। वो गार्ड जो किचन से सारी वो चीज़ें निकल, अच्छा किचन में भी प्याज व्याज के छिलके आप मत डालिएगा, ये सब चीज़ें जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं। प्याज के छिलके मत डालिएगा और पकी हुई सब्जियां मत डाल दीजिएगा। मैं तो क्या करती हूँ कई बार जैसे कोई बेसन या कोई चीज़ ऐसी थोड़ी बहुत कहीं 1% को मान लीजिए कि ख़राब हो रहा है कोई चीज़ इस तरह की कि जो सूखी हो कच्ची हो, मतलब वो पकी हुई ना हो, वो सब डाल दीजिए। पका हुआ खाना मत डाल दीजिएगा कि सब्जियां वब्जियां सब वही सब डाल दिया है, ऐसा नहीं। ये सब रोटी मतलब ये सब चीज़ें नहीं, जो पकी हुई चीज़ें होती हैं ये मत डालिएगा। और चाय की पत्ती आप धो के चीनी मिठाई मीठा कुछ मत डाल दीजिएगा। और ज़्यादा ही अगर एसिडिक लग रहा है आपको तो उसमें आप ना 1-2 चम्मच के करीब राख डाल सकते हैं। ब्राउन वाले जो पेपर होते हैं ना या न्यूज़पेपर, थोड़ा सा वो भी कार्बन का काम कर जाते हैं, तो वो आप डाल सकते हो। ये देखिए ये सब मेरे फ्री वाले फूल आज मैंने एकदम देखा, ये देखो छोटे छोटे से कितने सुंदर से निकल रहे हैं। तो ये इसमें भी वही गार्डन मतलब वेस्ट ही भरा हुआ है इसमें भी। तो ये तो खैर टेम्परेरी वाला था, मैंने ऊपर से थोड़े से इसके फूल के बीज वही डाल दिए थे। शॉर्ट टर्म के लिए तो ये है कि थोड़ा देर जैसे छोटी छोटी जो जड़ें होती हैं, पालक मेथी पुदीना धनिया, ये सब तो आप ऊपर से लगा सकते हो। पर जब बड़े प्लांट की बात हम करते हैं ना, जैसे मेरा ये दिखाती हूँ, ये मेरा ना वो है गार्लिक वाइन है। ये दिखाऊँ मैं आपको, इसको थोड़ा क्लोज करके, ये देखिए ये नई नई बिल्कुल इसमें आप यहाँ पे देखिए नई वो निकल रही है बिल्कुल। तो अभी पता है मैंने इसमें कुछ डाला थोड़ी ना था क्योंकि आप देख रहे हो इसमें जगह ही नहीं बची है। ये मैंने इसमें गर्मी वाला पिटूनिया लगा हुआ है,
सीड उसके थे। अब इतना ये सुंदर लग रहा है, अभी तो ये फूल नहीं निकला है, अभी जब ये फूल निकलेगा तो ये इतना बेहद खूबसूरत लगेगा ये। तो इसको मैंने हटाया ही नहीं, और जो जो मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र बस थोड़ा बहुत बनाया था वही दे दिया था। तो कहने का मतलब है कि इस बड़े गमले में भी, ये वाला गमला देखो प्लास्टिक का, ये तो बड़ा है, 12 इंच से का तो ये है ही, शायद उससे बड़ा भी हो। तो जब भी कोई बड़ा प्लांट लगाना होता है ना, तो थोड़ा वेट करती हूँ, अच्छे थोड़ा सा आप तरीके से लगाइए, क्योंकि गार्डनिंग एक दिन का काम नहीं है ये एक लंबा प्रोसेस और पेशेंस के साथ आप करिए। ये देखिए, ये जो अभी मैंने वीडियो में आपको कनेर का जो इसी वीडियो में दिखाया ना इस ग्रो बैग में, तो ये वही है। और आप देखो कितना बढ़िया से ये सेट हो गया है। और बाकी और बताऊं, ये ऊपर से जो है सफाई यहाँ करी ना मैंने थोड़ा बहुत, मुझे लगा चलो इसी में, इसमें जगह थी इसी में डाल देते हैं, मल्चिंग का भी काम हो जाएगा। तो ये बहुत ही, देखिए आप प्लांट एकदम ही चेंज हो गया है। ये देखिए इसका बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो बस इसी तरीके से मैं करती हूँ। देखिए अब आपको यहाँ पे इसकी शक्ल दिखाऊँ, ये अभी तो भरना शुरू किया है। अब जैसे ये कहाँ से मिट्टी, ये पुरानी कोई उसका था, वो बेकार मिट्टी जैसे होता है कि बहुत ही हार्ड मिट्टी होती है, तो वो भी मैं इसी में डाल देती हूँ। वो धीरे धीरे इन सबके साथ मिलके एक सी हो जाती है। चाय पत्ती तो खैर अलग से इस्तेमाल करती हूँ, पर मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ इस पर वो कर रही हूँ। अब जैसे ये इतनी हो गई, एक छोटी सी पतली सी लेयर ऊपर से मिट्टी की डाल दीजिए, फिर यही सब कर लीजिए। इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ, मुझे नहीं इसको लगाना है। ये अजवाइन का देख रहे हो, मैंने इतना ज़्यादा प्लांट हो गया इस समय मेरे पास, वो नहीं कर रही हूँ। तो खैर ये वाला एरिया मेरा जो है साइड में है, यहाँ पे मेरा सब यही सब सामान मैं रखती हूँ, और इसको वो कर दिया है। और लास्ट में जब पूरा मतलब ये यहाँ तक भर जाएगा ना, आधा करीब ऐसे हो जाएगा, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालूंगी और थोड़ा सा नीम केक पाउडर डालूंगी, मिट्टी और जो मिक्सचर हम लोग जैसे कोई प्लांट लगाते हैं ना उसमें खाद, वो नॉर्मल एक मिक्सचर तैयार करते हैं। ये देखिए नींबू इसीलिए तो दिखा रही हूँ, क्योंकि नींबू भी सेम पैटर्न से ही मैंने लगाया है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप कोई चीज़ नहीं, अगर मैंने कोशिश तो देखो करी है कि मैं आपको ठीक से समझा दूँ, बता दूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज़ कन्फ्यूज़न हो ना, तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। बस इतना कहूँगी कि कोई भी, जैसे कई लोग क्या बोलते हैं, मैम मैं कचरा भर करके और उसमें प्लांट लगा दूँ। अरे भाई, क्या वो डस्टबिन है क्या कि आपने डस्टबिन में कचरा भरा और प्लांट लगा दिया है? ऐसे थोड़ी ना होता है। प्लांट की तो बिल्कुल आप बिल्कुल ही क्या बोलें, बस वही कर दोगे एकदम ही। तो थोड़ा उस तरह से करिए, 1-2 महीने का जब वेस्ट हो जाए और उसके बाद उसका इस्तेमाल करिए भरने के लिए उसमें, ठीक है। बाकी इतना झमेला नहीं करना है, तो नॉर्मल मिट्टी में खाद डालिए, खाद डाल के और जो है वही नीम खली वली डाल के बस प्लांट लगा दीजिए। अगर बहुत सारी फिर तो मिट्टी चाहिए ना ग्रो बैग भरने के लिए, बड़े गमले, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। और फिर हर महीने हर 15 दिन पे खाद देते रहिए, ये भी एक तरीका है। तो मैं तो भाई बहुत ही कम, आपने नोटिस किया होगा मैं बहुत कम खाद देती हूँ, बहुत ही कम खाद का वीडियो बनाती हूँ। वो तो आजकल बस ये है कि सीज़न है इस टाइम पे, और डोरमेंसी से प्लांट जो है वो अब बिल्कुल अपने वर्क मतलब कार्यकाल में अब प्रवेश कर रहे हैं। छुट्टी पे गए हुए थे अभी 2 महीने से, तो बस अब उनको थोड़ा सा वही कर रही हूँ रिचार्ज, ताकि मैं बहुत ज़्यादा खाद वाद नहीं देती हूँ, ठीक है। और ना पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल नहीं करती। खैर पेस्टिसाइड से मुझे याद है, इस टाइम तो देखो ज़रूरत पड़ेगी, जब प्लांट की ग्रोथ होती है ना तो बहुत पड़ती है। मैं बस कल ही 1-2 दिन में बहुत बढ़िया से पेस्टिसाइड आपको बताने वाली हूँ। वीडियो मुझे लग रहा है काफ़ी लंबा हो गया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और ज़रूर मतलब कोई चीज़ कन्फ्यूज़न में हो तो पूछ लीजिएगा।